तो दिल्ली से निकलने के बाद हम शिमला के रास्ते पहुंचते हैं थियोग, और थियोग में रात स्पेंड करने के बाद अगले दिन निकल चलते हैं कल्पा के लिए। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा इस ट्रिप को शुरुआत से। और हम पहुँचते हैं कल्पा। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। मैं आया था थोड़ा टाइम लैप्स लेने, लेकिन अभी पता ही नहीं चल रहा सूरज कहाँ से आने वाला है। लुक एट द ब्यूटीफुल पीक्स। बट जो किन्नौर कैलाश है, ये वाला पीक जो आप दिख रहे हैं, ये है बेसिकली किन्नौर कैलाश। जैसे कि मैंने को बताया था, हम कल रात पहुंच गए थे कल्पा। इस वक्त टेम्परेचर है -7 डिग्रीज। ओ भाई, मतलब इतने टाइम बाद मैं इतने ठंडे टेम्परेचर में आया हूँ एंड दिस इज अमेजिंग। और ये छोटा सा व्यू इस शहर का। तो हम जा रहे हैं अभी यहाँ पे मोनेस्ट्री देखने, और साथ में एक मंदिर है, वो देखने के लिए ज़रा दिखाते हैं आपको मंदिर। आपको बताता हूँ इस मंदिर के बारे में। तो हमारे होटल से किन्नौर कैलाश व्यू था, और जो मोनेस्ट्री है वो केवल 100 मीटर दूर है। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. कल्पा ये शहर सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है और किन्नर कैलाश माउंटेन रेंज से घिरा हुआ है। ये है किन्नर कैलाश, महादेव का घर। सामने किन्नर कैलाश पर्वत चमक रहा है, जो 5 कैलाशों में से एक है। कल्पा किन्नौर का दिल है और हम इस शहर को एक्सप्लोर करने निकल चले। दिस इज सो पीसफुल, बहुत ही अमेजिंग है। बयान करना मुश्किल है अपने वर्ड से, बट We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can. यहाँ का मेन अट्रैक्शन कल्पा फोर्ट है, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री और उसके साथ ही बना हुआ हिंदू टेम्पल। यहाँ बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म सदियों से साथ में रह रहे हैं। यहाँ पास में रोगी विलेज भी है, जो अपने आप में एक खूबसूरती समाये हुआ बैठा हुआ है, बट उसके लिए एक सेपरेट ट्रिप प्लान करना पड़ेगा, वो जल्द ही होगा। Forever free, you and me, meant to be in the great outdoors, forever free. सुबह पहले अगर रिचुअल है कि कैप पहननी है हमें ज़रूरी। अभी हाँ, एक्चुअली मंदिर बंद है तो पता नहीं क्या देख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट बाहर से देख सकते हैं। लेकिन बाहर लिखा हुआ था कि आपको कैप पहननी है, तो इसलिए मैंने कैप पहन ली। On a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. मंदिर बंद है तो बस हम लोग बाहर से देख सकते हैं, और उसका आर्किटेक्चर बहुत 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 अमेजिंग है। ऐसा नहीं कि केवल बौद्धिस्ट का मंदिर है, ये प्रॉपर हिंदू मंदिर है। यहाँ पे विष्णु भगवान, शिव शंकर, इन सब की प्रतिमाएं भी हैं। दिखाता हूँ मैं आपको। सी दिस।
और आप टॉप पे देखोगे यहाँ पे श्री कृष्ण भी हैं। तो ज़रा चला जाए Sometimes you need to go काजा की तरफ। and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. एंड यहाँ पे देखिए शिव जी की साक्षात परछाई नज़र आ रही है पहाड़ पे। कुछ लोग को मान सकते हैं, कुछ लोग नहीं मान सकते कि कुछ भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन जो मानता है उसे ज़रूर यहाँ पे शिव जी का स्वरूप नज़र आ रहा होगा। ये रहे किन्नौर कैलाश बिल्कुल सेंटर में। कल्पा में मोटा मोटा यही है देखने के लिए। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से ताबो के लिए। पहले हमने सोचा कि डायरेक्ट काजा जाएंगे, लेकिन काजा पहुँचने के लिए लगेगा लगभग 9 साढ़े 9 घंटे। तो उससे पहले वाला जो शहर है ताबो, हम वहाँ पे रुकेंगे आज। वहाँ पहुँचने में लगभग 6 से 7 घंटे लगेंगे। तो हमने सोचा कि थोड़ा ईजी करेंगे। तो भाई जर्नी टू ताबो स्टार्ट्स। लेते हैं भोलेनाथ का नाम जर्नी स्टार्ट करने से पहले। हर हर महादेव। यहाँ से टाइम दिखा रहा है 4.5 घंटे, ऑलमोस्ट 168 किलोमीटर्स का। बट ये 4.5 घंटे 6 घंटे हो जाएगा बहुत आराम से, वो भी रुकते हुए आराम जाएंगे। और कहीं कहीं पे दिखा रहे रोड क्लोजर, वो हमें देखना पड़ेगा कितना आगे जा सकते हैं। और अभी की न्यूज़ के हिसाब से काजा के आगे ये लोग मनाली जाने नहीं दे रहे हैं। काफ़ी बर्फ पड़ी है कुंजम पास पे, तो वो हमें देखना है। अगर वो बंद हुआ तो हमारी रिटर्न जर्नी सेम रूट से होगी और वो हमारा ज़्यादा टाइम खाएगा। तो हम लोग विश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो। तो जो होगा आगे देखते हैं। अभी हम करेंगे रास्ता एंजॉय। I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. तो थोड़ा इस शहर को एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल चले ताबो की तरफ, और ये रास्ता अलग ही होने वाला था। It's so beautiful, you and me. हमारा रुद्रा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। हमने 50-50 रुपये लिए सबसे फ़ोटो खिंचवाने के। तो बेसिकली सारे लोग आगे फ़ोटो खिंचा रहे हैं वहाँ पर रुद्रा के साथ। Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me. हम कल्पा से ताबो की तरफ बढ़े। हरे भरे पहाड़ धीरे धीरे पथरीले बन गए और कोई हरियाली नहीं बची। ये था लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार। You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. किन्नौर कैलाश रेंज को छोड़ते हुए सुमदो नाको से ट्रांस हिमालयन लैंडस्केप शुरू होता है। ट्रांस ये सही में सबको एक अलग ही दुनिया में ले जाने वाला था। पहाड़ों का एक कोल्ड डेजर्ट। I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. We are at 2 और हम लोग अपना पेट्रोल फुल करा रहे हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो।
taken a small halt because of this. So basically this is the सतलुज नदी और ये दोनों का संगम पॉइंट है। सतलुज नदी ये वाली है और ये वाली स्पीति नदी है। आप देखेंगे यहाँ पे दोनों, यहाँ से दोनों का मर्ज हो रहा है, संगम हो रहा है। उसके बाद सतलुज नदी, सिंस सतलुज बहुत बड़ी नदी है तो उसका नाम सतलुज के नाम से आगे जाना जाता है। बट यहाँ पे दोनों का संगम हो रहा है, स्पीति और सतलुज नदी का। सतलुज नदी और ये स्पीति नदी जो यहाँ से आ रही है, वही सतलुज नदी। दोनों का कलर कितना डिफरेंस है। हाँ, पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा है और ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। हाथ सुन हो गया पानी में डालते ही। रीचिंग मलिंग नाला। और ये फेमस मलिंग नाला है। आप देख रहे हो जो पानी गिर रहा था सारा फ्रोजन है। लुक एट दिस। और नीचे भी आप देखोगे बिकॉज इस एरिया में धूप बहुत कम पड़ती है तो इस कारण सारा फ्रोजन है। फ्रोजन वाटरफॉल ये देखो, यहाँ से गिर भी रहे हैं बिकॉज गर्मी आ रही ना तो बर्फ़ पिघल भी रही है साथ साथ। तो चलते हैं, 1 घंटे का रास्ता रह गया हमारा मोटा मोटा, तो हम लोग ऑन टाइम है। पत्थर की तरह हो गया है बारा, इसे पत्थर एक बार तोड़ना जा रहा है, इसको तोड़ के दिखा एक बार। अरे भाई बहुत सॉलिड। थोड़ा सा और पास में आके देखते हैं, पब्लिक का हुई है कम भाई। दिस इज बिल्कुल पत्थर की तरह यार, नाइस। और देयर वाज अ टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया बोल्डर से हो गया था, पूरे पत्थर गिरे होते थे और बाइकर्स, गाड़ी वाले सारी चीज़ें पार करते थे। दिस इज़ वाई मलिंग नाला इज़ फेमस, बट नो मोर बिकॉज सारा ही अच्छी तरीके से बना दिया गया है। From a distance you can tell. To be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. एक छोटा सा डिटूर, थोड़ा सा रिस्की है लेकिन चलता है कभी कभी। तो अभी 1 घंटे का रास्ता रह गया है तो हमने नदी में उतार दी गाड़ी भाई। सो फाइनली ऑन द ट्रिप टू स्पीति। ज़रा हम लोग कुछ मैगी वैगी बना रहे हैं, सब साफ़ कर देंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। रैपर वैपर हमारे साथ ही जाएगा। बहुत हवा तेज चल रही है। From up here, the world seems small. अजय जी आप क्या बना रहे हैं, दिखाइए। वाह वाह जी वाह, क्या बात, मौज कर दी भाई साहब ने। कभी ये देखो, कभी ये देखो। बहुत बढ़िया मैगी। In the great outdoors. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. हम ताबो पहुंच गए। यहाँ पर दिन में -8 डिग्री का टेम्परेचर और रात में -16। ये सबसे बड़ा टेम्परेचर ड्रॉप था
जो मैंने अपनी ज़िंदगी में नोटिस किया है। हम वहाँ रात में रहे और सुबह काजा के लिए निकल गए। अब ये जर्नी कुछ एपिक होने वाली थी। So this is going to be our room for today. वेरी बेसिक रूम, होम स्टे है, 3 बेड है, तीनों में इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है एंड दिस इज द वॉशरूम। तो बहुत ज़्यादा ठंड है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बहुत वार्म कमरा है बिकॉज ऑफ द अंगीठी। forever free. अभी बज रहे हैं शाम के 6 और इस वक्त टेम्परेचर हो रहा है -8 डिग्रीज और रात को जाएगा -20 तक। तो बड़ा मज़ा आने वाला है। मतलब फर्स्ट टाइम एवर मैं इतने ज़्यादा टेम्परेचर में रहूँगा, तो आई होप थिंग्स गो वेल। और हाँ, हमें सुबह जल्दी निकलना है काजा के लिए। एक दो अपसेट करने वाली न्यूज़ है हमारे लिए, क्योंकि पिति सर्किट करने के लिए हमें काजा से जाना था मनाली, लेकिन अभी जो मैं बताया गया, जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें यही है कि काजा से मनाली कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया गया, कोई भी ट्रैफिक, तो कोई भी नहीं जा रहा। और हमने देखी बहुत सारी गाड़ियाँ जो यूपी, हरियाणा, दिल्ली की हैं, पंजाब की हैं, महाराष्ट्र की हैं, वो सारी वापस सेम रूट से वापस जा रही है। हमें ऑप्शन मिलता है जाने का तो इट विल बी ग्रेट, अदरवाइज काजा घूम के हम लोग वापस से सेम रूट से अपना घर वापसी करेंगे। तो ये एक थोड़ी सैड न्यूज़ है। आई होप कल चीज़ें ठीक हो जाए। आपने जैसे अंगीठी में देखा है वैसे अंगीठी बनाई हुई थी, उसका जो एग्जॉस्ट जिससे धुआं सा निकल रहा था वो यहाँ पे भी आ रहा है। वो देखिए यहाँ से आ रहा है सीधा। बहुत बहुत ज़्यादा गर्म है ये। अभी गलती से अजय ने छू लिया तो उसके हाथ पूरे यहाँ से टिप्स उसके जल गई। मतलब जल गया तो दूसरा भी चलाते। So this is how the rooms are kept warm। और ये बहुत ज़्यादा वार्म है यहाँ पे। और ये जो पाइप थी ना, ये पाइप इन्होंने ली अपने हाथ में इसके कहने पे हाथ जला दिया। तो यहाँ पे चाय ऐसे बन रही है, ब्रेकफास्ट, डिनर सब इसी तरीके से होता है। एंड दिस इज हाउ मैंने लद्दाख में भी देखा है। और अब एक बार देखते हैं ताबो को मेरे ड्रोन से। और नेक्स्ट वीडियो में हम पहुंचेंगे काजा और देखेंगे कुछ अमेजिंग व्यूज़। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, इससे मेरी और मेरे चैनल की बड़ी हेल्प हो जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।